देना होगा, और जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो जुल्म के चक्कर में, जो जुल्म के चक्कर में, जो जुल्म के चक्कर में, जो जुल्म के चक्कर। दोस्तों आप देख रहे हैं जंतर मंतर पे इस लोक जनशक्ति पार्टी का यहाँ पे रैली चल रही है। सर हमारे साथ हैं, सर से बात करते हैं। सर से टकराएगा। कौन जुल्म कर रहा है यहाँ पे? हमारे साथ महाराष्ट्र के लोग, हिंदी भाषी बोलने वाले लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज कर और महाराष्ट्र खाली करने का जो धमकी दिया जा रहा है, और उसके बाद भी सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा करके जो उसको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको हम लोग नहीं सहेंगे और मराठी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो हमारी बेटी मनीषा को जिस क्रूरता के साथ उसकी हत्या की गई है, और हरियाणा पुलिस उसको नीपा पोती के माध्यम से कई अलग अलग कहानियां बना के पेश किया, पूरे देश में इसका आक्रोश है। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी ने यह निर्णय लिया है कि हमारी पार्टी की 15 लोगों का सदस्य जांच कमेटी बना करके जांच के लिए मनीषा के गांव, उसके परिवार के लोगों से मिलेंगे, पूरी घटना की जानकारी हासिल कराएंगे, और जिस कॉलेज से हमारी बेटी मनीषा लापता हुई थी, उस कॉलेज के भी पूरे इतिहास को हम लोग खंगालने का काम करेंगे, और दोषी को कठोर से कठोर कार्रवाई मिले, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पूरी पार्टी की इकाई हमारे साथ अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। आज हम लोगों की संख्या सिर्फ ये एक संदेश और सरकार को एक मैसेज देने के उद्देश्य से, हमारी चाहे गिनती सैकड़ों में आज है, लेकिन पूरे राज्य में, देश के हर राज्य में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर गांव में इस बात को उठाएंगे और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। साथ ही हमारे दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी के ज़मीन पर जो जबरन कब्जा और साजिश के तहत राजनीतिक लोगों का भागीदारी के साथ, उद्योगपतियों की भागीदारी के साथ उस ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, हर व्यक्ति को बराबर ज़मीन दिलाने का काम करेंगे। साथ ही हिंदी भाषी लोगों के नाम पे अलग अलग राज्य में जो हमारे प्रवासी मजदूरों के साथ अभद्रता, मारपीट और गाली गलौज कर सोशल मीडिया पे दिखाने का काम करता है, हम निश्चित रूप से सरकार से यह मांग करते हैं कि यह बहुत ही खतरनाक और देश में भाईचारा को खत्म करने वाला एक दरार बनेगा, और अगर हमारे लोगों के सम्मान के साथ छेड़छाड़ या कोई बात हुई तो निश्चित रूप से हम लोग मुंह तोड़ जवाब देना शुरू करेंगे। और महाराष्ट्र के चाहे वो कोई मंत्री हो, MP हो या बड़े से बड़े अधिकारी हो, उनके आवास को घेरने का काम करेंगे, उनको निकलने नहीं देंगे और दिल्ली में या किसी भी हिंदी भाषी राज्य में रहने नहीं देंगे। यह आज पूरी चुनौती के साथ जंतर मंतर से ऐलान करते हैं। मनीषा थे अपने परिवार के प्रति और अपने काम के प्रति, जिस तरीके का जघन्य अपराध मनीषा के साथ हुआ, और हम नहीं चाहते कि किसी और बेटी के साथ हो, इसके लिए पूरा समुदाय को आगे आना चाहिए। हम जब जाएंगे वहाँ तब अपनी बात रखेंगे। हम सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि आगे आओ और हमारा साथ दो, नहीं तो हम अपना और भी बहुत अच्छे तरीके से इस कार्य को आगे लेके जाएंगे, और हम नहीं होने देंगे किसी बेटी के साथ ये कार्य, क्योंकि ये जघन्य अपराध है। आप सब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाओ। मनीषा को, मनीषा को, मनीषा परिवार को जो है 1 करोड़ रुपए और परिवार में नौकरी देना चाहिए, वो उन लोग को सजा मिलना चाहिए। वो SC ST वो कमीशन, वो जो है एट्रोसिटी वो एक्ट लगाना, वो 1 करोड़ रुपए उन लोग गवर्नमेंट देना चाहिए और नौकरी भी देना। मनीषा के दोषियों को फांसी हो, मनीषा के दोषियों को फांसी हो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। देखिए हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नारा लगाएंगे सबसे पहले, हर जोर जुर्म की टक्कर से हमारा नारा है।
तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा इन लोगों के खिलाफ जो दलितों पे, जो पिछड़ों पे अत्याचार कर रहे हैं और जो महिलाओं को जो है एक विषय की वस्तु समझते हैं। उस तरह से जो है मनीषा यूपी में जो है कांड हुआ और दूसरा वहाँ हो गया। अगर जनमानस उस मनीषा के लिए खड़ा होता तो ये दूसरा जो मनीषा का कांड नहीं होता। बहुत ही जनंग अपराध है। और जिस तरह से ये जो है भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो है देश का बंटवारा करना चाहता है, ये देशद्रोही है। इनके खिलाफ जो है देशद्रोह में मुकदमा करके कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए इनके खिलाफ।